शिवपुर गांव में शाम हमेशा एक जैसी होती थी। सूरज ढलते ही मंदिर की घंटी बजती, औरतें चूल्हे में लकड़ी डालती, बच्चे खेलते खेलते थककर घर लौट आते। लेकिन उस दिन, उस शाम, हवा में कुछ अजीब सा था। पीपल के पत्ते बिना हवा के हिल रहे थे, कुत्ते बार बार रो रहे थे, और गांव के बाहर वाली कच्ची सड़क पर एक परछाई धीरे धीरे आगे बढ़ रही थी। वो कोई आम आदमी नहीं था। सफेद फटे कपड़े, घुटनों तक लटकती दाढ़ी, माथे पर मोटी सी बसम की लकीर, और हाथ में एक पुरानी छड़ी। एक बूढ़ा साधु। सबसे पहले उसे देखा था रामू ने, गांव का सबसे गरीब आदमी। वही रामू जो दिन में खेतों में मजदूरी करता था और रात को अपनी बीमार पत्नी के पास बैठकर रोता था। रामू के पैर जैसे जमीन में गड़ गए। उसने धीरे से पूछा, बाबा आप कौन?" साधु रुका, धीरे धीरे अपनी आंखें उठाई। उन आंखों में कोई दया नहीं थी, बस एक ठंडी चमक थी। साधु बोला, "मैं वही हूँ जिसे इस गांव ने बुलाया है।" रामू का कलेजा कांप गया। बुलाया है किसने?" साधु के होठों पर हल्की मुस्कान आई, ऐसी मुस्कान जिसमें शांति थी। कुछ और था। तभी आसपास के लोग भी इकट्ठा हो गए। कोई दरवाजे के पीछे से देख रहा था, कोई चुपचाप मंदिर की सीढ़ियों पर खड़ा था। गांव के बुजुर्ग बोले, "बाबा रात हो गई है, आप मंदिर में ठहर जाइए।" साधु ने बिना कुछ कहे मंदिर की ओर कदम बढ़ा दिए। उस रात कोई ठीक से सो नहीं पाया। कुछ लोगों ने कहा, "बहुत बड़े साधु लगते हैं।" कुछ ने कहा, "इनकी आंखें ठीक नहीं लगी।" और सिर्फ एक आदमी था जो बिल्कुल चुप था। शिवशंकर मास्टर, 70 साल का बूढ़ा अध्यापक, जिसने जिंदगी में बहुत कुछ देखा था। मास्टर ने दूर से साधु को देखा और मन ही मन बुदबुदाया, "साधु के भेष में ये कैसी नजर है?" रात के करीब 2 बजे रामू के घर से चीख निकली। उसका 10 साल का बेटा, जो कई दिनों से तेज बुखार में तड़प रहा था, अचानक कांपने लगा। रामू बदहवास होकर बाहर भागा और उसी समय साधु मंदिर से बाहर निकला। उसने छड़ी जमीन पर टेकी और बोला, "डरो मत, अभी इसका समय नहीं आया।" सुबह होते होते खबर पूरे गांव में फैल गई। रामू का बेटा होश में आ चुका था, बुखार उतर चुका था। लोग हैरान थे। डॉक्टर ने तो उम्मीद छोड़ दी थी। गांव में ही आवाज गूंजने लगी, "बाबा में शक्ति है।" लोग मंदिर में चढ़ावा चढ़ाने लगे। कोई दूध लाया, कोई पैसा, कोई अनाज। लेकिन शिवशंकर मास्टर दूर खड़े बस इतना बोले, "अगर ये शक्ति है तो फिर डर क्यों फैल रहा है?" किसी ने उनकी बात नहीं सुनी और यही गांव में अपनी पहली गलती की। सुबह होते ही शिवपुर गांव बदल चुका था। कल तक लोग मंदिर में सिर्फ पूजा के लिए जाते थे, आज वह डर लेकर जा रहे थे। रामू का बेटा सच में बच गया था। बुखार उतर चुका था। लड़का उठकर पानी मांग रहा था। और यही बात बूढ़े साधु की सबसे बड़ी ताकत बन गई। गांव की औरतें फुसफुसाने लगी, "बाबा ने हाथ रखा होगा। इतना बड़ा चमत्कार ऐसे ही नहीं थोड़ी होता है।" रामू खुद समझ नहीं पा रहा था। उसके अंदर खुशी भी थी और डर भी। वो मंदिर गया, हाथ जोड़कर बोला, "बाबा अगर आप न आते तो मेरा बेटा।" साधु ने आंखें खोली, धीरे से कहा, "सब किस्मत का खेल है, पर याद रखना किस्मत उन्हीं का साथ देती है जो नियम मानते हैं।" "कौन सा नियम बाबा?" रामू की आवाज कांप रही थी। साधक की आवाज ठंडी हो गई, "दान और विश्वास।" उसी दिन पहली बार मंदिर के बाहर एक पीतल की थाली रखी गई, दान के लिए। शुरुआत में लोग खुशी खुशी देने लगे, कोई 10 रुपए, कोई 20, कोई अनाज। पर शाम होते होते साधु ने जो कहा
वो सुनकर गांव सन्न रह गया। जो देगा वही बचेगा। लोगों ने सोचा, ये चेतावनी है या आशीर्वाद। उसी रात गांव के किनारे रहने वाले हरीलाल के घर से धुआं उठा। आग, पूरा घर जल गया। हरीलाल चिल्लाता रहा, मैंने क्या किया, मैंने क्या किया। लोगों को याद आया, हरीलाल ने दान नहीं दिया था। अगली सुबह साधु ने बस इतना कहा, मैंने पहले ही कहा था। अब डर खुलकर बाहर आ चुका था। लोग बच्चों को मंदिर से दूर नहीं जाने देते। औरतें हर समय बाबा का नाम जपती। मर्द आपस में बात करते, भाई कुछ भी हो जाए बाबा को नाराज मत करना। बस एक आदमी था जिसके चेहरे पर डर नहीं था, शिवशंकर मास्टर। वो हर घटना देख रहा था, हर शब्द सुन रहा था। उसे एक बात अजीब लगी, हर हादसे से पहले साधु किसी न किसी को अकेले में बुलाता था। मास्टर ने एक दिन हिम्मत करके पूछा, बाबा भगवान तो प्रेम सिखाते हैं, फिर डर क्यों। साधु ने आंखें खोली। पहली बार उसकी नज़र तेज हो गई। बूढ़े ज्यादा सवाल उम्र कम कर देते हैं। मास्टर चुप हो गया, लेकिन उसके भीतर का डर नहीं, सवाल बढ़ गया। उस रात गांव में दूसरी घटना हुई। एक औरत कमला, जो रोज कहती थी, मैं इन बाबाओं को नहीं मानती, उसका पति अचानक बीमार पड़ गया। लोग फुसफुसाने लगे, श्राप। कमला रोती हुई मंदिर पहुंची, अपने गहने उतार दिए। साधु ने बस सिर हिलाया और बोला, अब देर मत करना। अब गांव का हाल ऐसा था, लोग भगवान से नहीं डरते थे, बाबा से डरते थे। और डर धीरे धीरे आस्था बनता जा रहा था। मास्टर ने उस रात त्याग कर लिया, अगर ये सच है तो सामने आएगा, और अगर झूठ है तो ये झूठ पूरे गांव को खा जाएगा। उसने पहली बार साधु का पीछा करने का फैसला किया, और उसे पता नहीं था कि वो जो देखने वाला है वो इस कहानी को अंधेरे की सबसे गहरी गली में ले जाएगा। उस रात आसमान पर चांद नहीं था, घना अंधेरा, ऐसा अंधेरा जिसमें इंसान अपनी परछाई से भी डर जाए। शिवशंकर मास्टर अपनी छड़ी उठाकर चुपचाप घर से निकले। दिल जोर जोर से धड़क रहा था, पर डर से ज्यादा जिम्मेदारी थी। अगर मैं चुप रहा तो ये गांव बर्बाद हो जाएगा, उन्होंने मन ही मन कहा। मंदिर के पास पहुंचते ही उन्होंने देखा, बूढ़ा साधु बाहर निकला। वही सफेद कपड़े, वही झुकी हुई चाल, लेकिन आज उसकी चाल में बूढ़ापन नहीं था, वो तेज चल रहा था। मास्टर दूरी बनाए रखते हुए उसके पीछे हो लिए। साधु मंदिर से निकलकर सीधे गांव के पीछे वाले जंगल की ओर बढ़ गया। जंगल जहां रात में कोई नहीं जाता, पत्तों की चरमराहट, दूर कहीं उल्लू की आवाज। मास्टर का गला सूख रहा था। तभी उन्होंने देखा, साधु एक पुराने टूटे कुएं के पास रुका, चारों ओर देखा, फिर धीरे से बोला, आ जाओ, समय हो गया है। मास्टर का दिल बैठ गया। कुएं के पीछे से दो आदमी निकले, गांव के ही थे। एक हरीलाल का भतीजा, दूसरा कमला का देवर। मास्टर को झटका लगा। साधु की आवाज बदल गई, अब उसमें कोई कंपन नहीं था। आग ठीक से लगी थी। हरीलाल का भतीजा बोला, हाँ बाबा, मतलब सब जल गया। साधु हंसा। वो हंसी इंसानी नहीं लगी, और बीमारी। कमला का देवर बोला, जहर मिल गया था, थोड़ा सा, जैसा आपने कहा था। मास्टर की रूह कांप गई। तो ये सब चमत्कार नहीं था, सब साजिश थी। साधु बोला,
डर फैलाओगे तो पैसा आएगा, और पैसा आएगा तो शक्ति बढ़ेगी। फिर उसने अपना माथा पोंछा। बसम की लकीर पसीने से धुंधली हो गई। उसके नीचे कुछ और था, एक काला सा निशान। मास्टर को समझ में आ गया, ये साधु नहीं, कोई और है। तभी अचानक एक टहनी टूटी। चर्र, साधु की गर्दन मुड़ी। उसकी आंखें सीधे मास्टर की तरफ। कौन है? मास्टर का पैर फिसल गया, पत्थर लुढ़क गया। अब छुपना बेकार था। मास्टर सामने आ गए। मैं बस देखने आया था, उन्होंने कांपती आवाज में कहा। साधु कुछ सेकंड उन्हें देखता रहा, फिर मुस्कुराया। धीरे धीरे उनके पास आ गया। अब उसकी आंखों में बुढ़ापा नहीं था, सिर्फ जहर था। बहुत दिन जी लिए मास्टर। मास्टर पीछे हटे। भगवान से डर। साधु जोर से हंसा। भगवान? लोग डर से भगवान बनाते हैं, और मैं वही डर हूं। उसने छड़ी उठाई। उसी पल जंगल में तेज हवा चली। पेड़ झुके, और साधु ने फुसफुसाकर कहा, अगर सुबह तक जिंदा रहे तो पूरे गांव को सच्चाई बताना। और अगले ही पल वो अंधेरे में गायब हो गया। मास्टर जमीन पर बैठ गया, पसीने से भीगे, लेकिन जिंदा थे। सुबह होने पर गांव में एक और खबर फैली। मास्टर बीमार पड़ गए, और साधु ने कहा, ये मेरी चेतावनी है। लेकिन अब मास्टर जानते थे, ये साधु नहीं, ये शैतान है। और शैतान डर से राज करता है। सुबह की रोशनी भी उस दिन डरती हुई लग रही थी। शिवपुर गांव में सन्नाटा था। लोग घरों से बाहर कम निकल रहे थे। मंदिर के सामने वही बूढ़ा साधु बैठा था, आंखें बंद, फोटो पर हल्की मुस्कान, और सामने दान की थाली पहले से ज्यादा भरी हुई। शिव शंकर मास्टर बिस्तर पर पड़े थे। बुखार तेज था, पर आंखें खुली थी। उन्होंने तय कर लिया था, आज नहीं बोले तो कभी नहीं बोल पाएंगे। दोपहर को जब गांव के कुछ लोग हालचाल पूछने आए, मास्टर ने कमजोर आवाज में कहा, आज शाम मंदिर में सबको इकट्ठा करना। क्यों मास्टर? एक आदमी बोला। मास्टर ने आंख बंद करते हुए कहा, सच सुनाने के लिए। शाम डली। मंदिर में पूरा गांव जमा था, औरतें, बच्चे, बूढ़े सब। साधु चुपचाप सामने बैठा था। मास्टर कांपते पैरों से आगे बढ़े। मैंने सब देखा है। उनकी आवाज में अब भी दम था। आग, बीमारी, सब नाटक है। गांव में हलचल मच गई। साधु ने आंखें खोली। झूठ, उसकी आवाज गूंजी। मास्टर ने जेब से एक छोटा कपड़ा निकाला, बसम से सना हुआ। ये बाबा के माथे से गिरा था। इसके नीचे काला निशान है। लोगों के चेहरे सफेद पड़ गए। साधु उठ खड़ा हुआ। अब वो झुका नहीं था। उसकी आवाज बदल गई। अगर सच चाहिए तो सच देखो। उसने माथे से भस्म पोंछ दी। लोग चीख पड़े। माथे पर कोई धार्मिक निशान नहीं, बल्कि जला हुआ काला सा घाव। उसकी आंखें लाल थी, आवाज भारी। मैं वही हूं जिससे तुम डरते हो। हवा तेज हो गई। मंदिर के दिए बुझ गए। बच्चे रोने लगे। मास्टर चिल्लाए, ये इंसान नहीं, ये डर है। साधु हंसा, डर ही भगवान है। उसी पल हरिलाल का भतीजा और कमला का देवर
भीड़ से भागने लगे। लोगों ने पकड़ लिया। सब सामने आ गया। आग, जहर, झूठ, सब। गांव में गुस्सा भड़क उठा। लेकिन तभी साधु जमीन पर छड़ी पटकी। धरती कांपी। अब बहुत देर हो चुकी है। उसने गरज कर कहा, मास्टर आगे बढ़े। तू शैतान है, पर ताकत हमें डर से मिली है, तो खत्म भी हम ही करेंगे। मास्टर ने ऊंची आवाज में कहा, डर मत। एक पल को सब चुप। फिर एक बच्चे ने रोते हुए कहा, मुझे डर नहीं लग रहा। धीरे धीरे लोग बोले, हमें भी नहीं। साधु पीछे हटा। उसकी आंखों में पहली बार घबराहट थी। डर खत्म हुआ तो मैं भी खत्म। तेज हवा चली। एक चीख, और साधु धुएं की तरह गायब हो गया। मंदिर में शांति छा गई। मास्टर जमीन पर बैठ गए, थके हुए, लेकिन मुस्कुरा रहे थे। शिवपुर गांव उस रात देर तक जागता रहा। मंदिर में दिए दोबारा जलाए गए। हवा शांत थी, लेकिन लोगों के दिल अब भी कांप रहे थे। शिवशंकर मास्टर चुपचाप मंदिर की सीढ़ी पर बैठे थे। उनके माथे पर पसीना था, पर आंखों में सुकून। रामू उनके पास आया, हाथ जोड़कर बोला, मास्टर, हम सब अंधे हो गए थे। मास्टर ने बड़ी आवाज में कहा, नहीं रामू, अंधे नहीं थे, बस डर गए थे। गांव के लोग एक एक करके पास आने लगे। किसी की आंखों में शर्म थी, किसी में पछतावा। कमला रोते हुए बोली, मैंने अपने पति को खो दिया, अपने ही डर की वजह से। मास्टर ने सिर झुका लिया। डर सबसे बड़ा जहर है, उन्होंने कहा। ये इंसान से सोच छीन लेता है। उसी रात हरिलाल का भतीजा और कमला का देवर गांव वालों के सामने टूट गए। उन्होंने सब कबूल कर लिया, वो बाबा नहीं था। हरिलाल का भतीजा रोते हुए बोला, वो हमें कहता था, डर फैलाओ, लोग खुद झुक जाएंगे। वो कहाँ से आया? किसी ने पूछा। दोनों चुप हो गए। कुछ देर बाद बोले, उसने कभी अपना असली नाम नहीं बताया, बस यही कहता था, मैं वहीं से आता हूँ जहाँ इंसान डर पैदा करता है। गांव के बुजुर्ग बोले, तो क्या वो मर गया? मास्टर ने आसमान की ओर देखा। डर कभी मरता नहीं, उन्होंने धीरे से कहा, वो बस सो जाता है। अगली सुबह मंदिर के बाहर दान की थाली हटा दी गई। घोषणा की गई, अब कोई बाबा, कोई चमत्कार नहीं। गांव में फिर से स्कूल खुला। मास्टर दोबारा बच्चों को पढ़ाने लगे। उन्होंने पहली क्लास में बोर्ड पर लिखा, डर प्लस अंधविश्वास, सोच बराबर आज़ादी। बच्चों ने ताली बजाई। रामू का बेटा अब ठीक था। डॉक्टर ने बताया, बुखार दवाइयों से उतर चुका था, सिर्फ संयोग था। रामू समझ गया, साधु नहीं, उम्मीद ने बेटे को बचाया था। कुछ दिन बाद शिवपुर में एक अजीब बात होने लगी। लोग ज्यादा सवाल पूछने लगे। किसी बाबा पर आंख बंद करके भरोसा नहीं करते थे, लेकिन एक रात शिवशंकर मास्टर को सपना आया। वही बूढ़ा साधु मुस्कुराता हुआ, तुमने एक गांव बचा लिया, लेकिन सब नहीं। मास्टर की नींद टूट गई। सुबह उन्होंने गांव वालों से कहा, याद रखना, जब भी कोई डर दिखाकर भगवान बनने की कोशिश करे, समझ लेना वो शैतान है। गांव वालों ने सिर हिलाया। साल बीत गए।
शिवपुर शांत रहा, लेकिन दूर कहीं किसी और गांव में एक बूढ़ा साधु सफेद कपड़ों में लाठी टेकता हुआ दिखाई दिया। और कहानी खत्म नहीं हुई।